नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 27 अगस्त वार बुधवार। आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी ने कहा, दुनिया में मेड इन इंडिया लिखी ईवी चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को गुजरात के हसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इसे 100 से ज्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। वहीं देखिए, इंडियन नेवी को मंगलवार को 2 नए युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी मिले। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों स्वदेशी जहाज हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बचे रहेंगे। इनकी तैनाती इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होगी, जिससे नौसेना की ताकत बढ़ेगी। आपके नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के छापे। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कीम में 12 और ठिकानों पर तलाशी। वहीं केजरीवाल ने कहा, मोदी सरकार आपके पीछे पड़ी। वहीं देखिए, वैष्णो देवी के अर्धकुमारी में लैंडस्लाइड, 5 की मौत, वहीं 14 लोग घायल। घायलों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटारा ले जाया गया है। वहीं खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई। वैष्णो देवी से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए। डीके शिव कुमार ने कहा, गांधी परिवार मेरा भगवान, मैं उनका भक्त, आखिरी सांस तक कांग्रेसी रहूंगा। आरएसएस प्रार्थना से किसी को ठेस पहुंची तो माफी। वहीं देखिए, राहुल गांधी ने कहा, अमित शाह को कैसे पता चला कि सरकार 40 से 50 साल चलेगी। अब सच्चाई सामने आई। ऐसे इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं। वहीं देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि भले ही भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन हम शांतिवादी नहीं है। दुश्मन गलतफहमी में न रहे। देश की सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, मैं नक्सल समर्थक नहीं हूँ। सलवा जुडुम का फैसला माओवादियों के पक्ष में नहीं था। संविधान मेरी एकमात्र विचारधारा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात के जामनगर में वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए 4 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है। इस सेंटर को रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। हथिनी की शिफ्टिंग से शुरू हुआ था विवाद। वहीं देखिए, यूएस के सबसे एडवांस फाइटर जेट को गिरा चुका है मिग-21। राजस्थान में आखिरी उड़ान। विंग कमांडर ने कहा, भारतीय वायुसेना के हर पायलट ने इसे उड़ाया। नारनौल में लॉजिस्टिक हब निर्माण के लिए टेंडर जारी। 765 करोड़ रुपए लागत, 20 लाख रेलवे कंटेनर को हैंडल करने की क्षमता। ट्रंप ने कहा, मैंने 7 युद्ध रुकवाए, इनमें 4 टैरिफ से। भारत पाकिस्तान जंग भी शामिल, इसमें 7 फाइटर जेट गिरे। ट्रंप समर्थक नेता ने फायर गन से कुरान को आग लगाई और कहा, ईसाई देशों पर कब्जा कर रहे हैं मुस्लिम, अगर चुनाव जीती तो इस्लाम का खात्मा कर दूंगी। वहीं देखिए, ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी और कहा, मेरे पास ऐसे कार्ड है जिन्हें खोल दिया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। साउथ कोरिया ने अमेरिका को 4 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर की घोषणा की है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए के 103 बोइंग विमान और 1 लाख करोड़ रुपए के इंजन शामिल है। कोरियाई एयर के इतिहास में यह सबसे बड़ा ऑर्डर है। वहीं देखिए, अमेरिका ने मंगलवार को भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारतीय समय के अनुसार यह टैरिफ आज यानी कि 27 अगस्त को 9:31 से लागू हो जाएगा। राजस्थान के अलवर, कोटपुतली, बहरोड में बरसात हुई। वहीं उदयपुर में फतेह सागर झील के गेट खोले गए। उदयपुर के ही जाडोल क्षेत्र में वाकल नदी उफान पर है। पास और नरसिंहपुरा गांव का संपर्क आपस में कट गया है। इधर टोंक और बूंदी जिले के स्कूलों में 27 अगस्त यानी आज भी छुट्टी रहेगी। हरियाणा के 8 जिलों में मंगलवार को बारिश हुई। इनमें अंबाला, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी, नारनौल और चरखी दादरी शामिल है। दिन भर रुक रुक कर तेज बारिश होती रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली में 20 से ज्यादा घर, दुकानें और रेस्टोरेंट ब्यास नदी और दूसरे नालों में समा चुके हैं। 30 से अधिक घरों में अब भी खतरा मंडरा रहा है। पंजाब में 30 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। बारिश को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से आगे भी कुछ दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इसे देखते हुए राज्य के सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 27 से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ के 5 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, बरनाला, संगरूर और मनसा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी में 3 दिन से बारिश का दौर लगातार जारी है। लखनऊ में सुबह तेज बारिश हुई, दिन में अंधेरा छा गया। राजधानी में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा सीतापुर, हाथरस, फतेहपुर समेत 20 से ज्यादा शहरों में तेज बारिश हुई। एक बार फिर गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। झारखंड में मानसून ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान कई जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की भी संभावना है। वहीं 30 और 31 अगस्त को भी राज्य भर में मध्यम से भारी वर्षा होने का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में 18 लोग बाढ़ में बह गए, जिनमें से 11 को बचा लिया गया, वहीं 5 की मौत हो गई। बिलासपुर में देवी के दर्शन करने आया था परिवार। बिहार सरकार उद्योग के लिए मुफ्त में जमीन देगी, 40 करोड़ तक ब्याज पर सब्सिडी और 14 साल तक स्टेट जीएसटी माफ, कैबिनेट का फैसला। गुरुग्राम में सबसे महंगे टोल का विरोध, एमएलए भी पहुंचे। सिंगल साइड के 235 से 1235 तक का टोल। द्वारका एक्सप्रेस पर भी टोल टैक्स वसूली शुरू करने की तैयारी में है। वहीं मंगलवार को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पर महंगे टोल को लेकर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। राजस्थान के 33 जिलों में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ग्राउंड एंड स्टेडियम डेवलपमेंट कमेटी ने किया गठन और कहा सामाजिक सहयोग से बनाएंगे स्टेडियम। वीवो T4 Pro 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस के साथ लॉन्च। स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 6500 mAh बैटरी, जिसकी कीमत 27,999 से शुरू होगी। जीएसटी डिपार्टमेंट ने जोमेटो से 40 करोड़ का टैक्स मांगा। इसमें 41.42 करोड़ का ब्याज शामिल। डिमांड को कोर्ट में चुनौती देगी कंपनी। वहीं देखिए, अमेरिकी टैरिफ से 849 अंक गिरकर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 80,787 पर आया। वहीं निफ्टी भी 256 अंक फिसला। फार्मा और मेटल शेयर टूटे। आज सोने और चांदी के दाम में तेजी। सोना 396 बढ़कर 1,0884 प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 1,16,000 प्रति किलो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 32,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड्स नीलाम करेगी। 29 अगस्त को मुंबई में ऑक्शन होगा। इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षित निवेश का मौका। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। यूपीएससी ने सीबीआई में 80 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के 1900 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र नगर निगम में 358 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने CGL4 का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इससे पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होने वाली थी। आवेदन की आखिरी तारीख 19 सितंबर थी, जिसे फीस ज्यादा होने की वजह से स्थगित कर दिया गया था। अब इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन फी कम यानी कि 100 रुपये कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ऑफिस अटेंडेंट की 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से कोर्ट अटेंडेंट के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।